हेलो दोस्तों, हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो गाइस, आप कैसे हैं। माय यूट्यूब चैनल टारगेट द जॉब टाइम आपका अपना यूट्यूब चैनल है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो को नोटिफिकेशन है वो सबसे सब पहले आप तक पहुंचे। तो पहले शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे पी ब्लॉक के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व वर्ग सूर्य के 6A के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। तो तत्वों को याद करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, तत्वों के परमाणु क्रमांक हम कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, यही आप आज हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, जरा गौर से इस ट्रिक को देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन परिवार के तत्व वर्ग सूर्य के तत्व होते हैं। वर्ग सूर्य के तत्व ऑक्सीजन परिवार के तत्व 6A के तत्व हैं। तो यह हमारा जो तत्व है पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आता है। जो भी यदि आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर आप एस पी डी एफ तत्वों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, वहां पे जाकर आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, दिया है हमारा क्वेश्चन की ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक, और पोलिनियम, ठीक ना, टेल्यूरियम और पोलिनियम, ठीक ना। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, इसका देखिए। तत्व का हम परमाणु क्रमांक नहीं लिखे हैं, लेकिन तत्व का परमाणु क्रमांक की शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। तो सबसे हम जानेंगे हमारा अष्टक नियम क्या है, 2 8 8 18 18 32, ठीक ना, 2 8 8 18 18 32 32। तो देखिए क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का 1 में 8 जोड़ेंगे क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक देखिए, 8 में 8 जोड़े क्या कितना हो गया, 1 में 8 जोड़े 8 हो गया। उसके बाद 8 में जब 8 प्लस 8 में प्लस 8 करेंगे तो हमारा कितना होगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 कितना होता है, 2 8 8 18 18 32, ठीक ना। तो 8 में 8 8 से शुरू करेंगे, ठीक ना, 8 से शुरू करेंगे तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 में 18 जोड़ लीजिए तो 16 में 8 6 14 के 4 हो गया और 1 1 2 1 3 हो गया, अर्थात जो सिलीनियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 34 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 2 8 8 18 18 32 होता है। तो फिर से क्या है, डबल 18 है तो फिर से क्या करेंगे, इसमें 18 जोड़ लेंगे तो 8 4 12 कितना हो गया, 2 हो गया, और 3 1 4 1 5, अर्थात टेल्यूरियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 52 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे पोलिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 2 8 8 18 18 हो गया, अब 32 बचा है ना, तो 32 को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना, 2 2 4 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, अर्थात पोलिनियम का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है कितना हो जाएगा, 84, अर्थात क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो आपको भली बात परमाणु क्रमांक का ट्रिक मालूम हो गया, क्या है, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में 18 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, और 34 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, और 52 में जब 32 जोड़ेंगे तो हमारा 84 हो जाएगा। अर्थात हम किसके माध्यम से चलेंगे, तो 2 8 8 18 18 32 इसी के माध्यम से आपको चलेंगे अष्टक नियम के अनुसार, जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब हम जानेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो तत्वों को याद करने के लिए हमें परेशानी होती है, इसके लिए भी एक ट्रिक बनाएंगे। जैसे हमारा हो गया ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को यदि आपको नहीं याद है तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है इसका ट्रिक। मैंने ट्रिक बनाया है क्या, ओ सनम से तेरी पूछा, ठीक। तो ओ सनम से तेरी पूछा, इसका ट्रिक क्या है तत्व को याद करने के लिए, ओ सनम से तेरी पूछा, ओ सनम से तेरी पूछा, ओ सनम से तेरी पूछा, अर्थात ओ मिस हो गया ऑक्सीजन, सनम मिस हो गया सेलेनियम, क्या हो गया, ओ सनम से तेरी पूछा, ओ मिस हो गया ऑक्सीजन, सनम मिस हो गया क्या, सल्फर, से मिस हो गया सेलेनियम, तेरी मिस हो गया टेल्यूरियम, और पूछा मत हो गया पोलिनियम। तत्व को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, तो ऑफ वाउ के नियम के अनुसार आप पढ़े होंगे क्लास 9th में, क्या है
अफबाउ के नियम के अनुसार क्या करते हैं हम, इसका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हमारा 8 होता है। तो जो ऑक्सीजन होता है वह पृथ्वी पर सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा है सल्फर या संयुक्त और युक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, यौगिक और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा है सेलेनियम है, तेलुनियम है, पोलिनियम है। यह है जो यह दुर्लभ है, क्या है, यह दुर्लभ तत्व है। और जिसमें पोलिनियम जो है वह हमारा क्या है, एक रेडियोएक्टिव तत्व है। क्या है, पोलिनियम जो हमारा है एक रेडियोएक्टिव तत्व है। और ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का जो वाह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वाह कोश का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है, देख लीजिए कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाह कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह होता है NH2 और NP4। अर्थात वाह कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और NP4 होता है। तो इसके माध्यम से क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके वाह कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक, अब हम देखेंगे अब ऑक्सीजन का हम और सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम और पोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो चालू करते हैं एस, क्या अफबाउ के नियम के अनुसार। तो देखिए, तो हो गया हमारा 1s2 2s2 और 2p4। क्या होता है इसके बाह कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, NS2 और NP4 होता है। इसी के माध्यम से क्या करेंगे हम, चलेंगे NS2 NP4 जहां आए वहीं हम रुक जाएंगे। तो देखिए इसका ऑक्सीजन का क्या हो गया, 1s2 2s2 और 2p4। इसी प्रकार हम चलेंगे किसका, सल्फर का लेके चलेंगे। तो 1s2 से स्टार्ट करेंगे, 1s2, उसके बाद क्या हो गया 2s2, उसके बाद क्या हो गया 2p6, और उसके बाद जो हमारा हो गया, देखिए 2 2 4 6 4 10 हो गया। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब इसको देख लीजिए कितना हो गया, जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 12 4 16। तो अब क्या हो गया, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, तो 16 तक जाएगा। इसके बाद उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से देखिए NP4 NS2 NEJ नंबर क्या होता है, NEJ नंबर होता है। तो हो गया क्या NH2, अर्थात यह जो होता है 2 हो गया 4 हो गया। इसके बाद को उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद को उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NH2 NP4 NH2 NP4 NEJ नंबर, ठीक ना। 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। अब फिर से यहां से स्टार्ट करेंगे, हमारा देख लीजिए क्या हो जाएगा, हमारा 1s2 से स्टार्ट करेंगे, 1s2 2s2 2s2 के बाद देख लीजिए 2p6, उसके बाद हो गया 3s2 3p6, उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या 3d10। तो इसका क्या है, परमाणु क्रमांक 34 है। तो इसको जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 18 10 28। उसके बाद क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। उसके बाद हमारा हो जाता है 4s2, उसके बाद होता है 4p4 देखिए अब इसको जोड़िए 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 10 28 28 2 30 4 34। अर्थात क्या है, इसके बाद उसका कितना आ गया, NH2 और NP4 आ गया। इसी तरह हम करते जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे आगामी सभी परीक्षाओं में, यूपी बोर्ड से लगाई। अब देखते हैं इसी प्रकार टेलिनियम का, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 52 है। इसको भी इसी तरह करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s 3d10 के बाद कितना आ जाएगा 3d10 3d। उसके देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। उसके बाद जो हमारा आएगा 3d10 के बाद आता है क्या 4s2 4p6। इसी तरह करते जाएंगे 4s2 4p6, यहाँ पे p लिखेंगे 4p6 4d10। देखिए जोड़िए कितना हो गया 2 2 4 6 10
10 2 12 6 18 18 10 28 28 2 30 30 6 36 36 10 46 कितना है 52 है। ठीक ना। तो उसके बाद क्या करना आएगा 5s2 5p4 तो इतना ही तक जाएगा। देख लीजिए क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4। तो यहां तक तो आपको पता हो गया। ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेल्यूरियम हो गया और पोलिनियम हो गया। क्या होता है ऑक्सीजन कौन है 2s2 2p4। उसके बाद सल्फर कौन है 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4p4 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10। उसके बाद हो गया 5s2 5p4। अब हम जानेंगे क्या पोलिनियम का कितना होता है 84 होता है। तो 84 होता है तो इसका किस तरह निकालेंगे, इसका भी इसी तरह निकालेंगे। क्या हो गया देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 3d10 के बाद हमारा आता है वह आता है 4s2 4p6 4d10 4d10 के बाद देख लीजिए 4f14 कितना आएगा 4f14 आएगा। कितना आ जाएगा 4f14 आ जाएगा। उसके बाद 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4। यदि दिखाई नहीं देता होगा तो ऊपर भी लिख देंगे। कितना हो गया देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4। तो आपको यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी अच्छे तरीके से समझ में आया हो गया। देख लीजिए क्या है 1s2 2s2 2p। इसके बाहर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ns2 और np4 के माध्यम के होता है। तो ns2 np4 इसके क्या है बारीक कोष देखिए 2 4 2 4 2 4 उसके बाद देख लीजिए 2 4 उसके बाद देख लीजिए 2 और 4। तो सारा आपको 2 4 मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। तो यह काफी वीडियो आपके लिए काफी अच्छा सुटेबल होगा। तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स आपका दायित्व होता है चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के साथ। जय हिंद। चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।